हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिस इंडिकेटर का यूज करके आप इंट्राडे में तो प्रॉफिट जनरेट कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट के ट्रेंड को और डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है MACD, मैकडी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। और इसका फुल अगर नाम की बात करें तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसका फुल नेम है। MACD स्टैंड फॉर। स्टार्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और मैं रेगुलर बेसिस पे कोई भी न्यूज़ या कोई भी ऐसा शेयर मार्केट से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है या न्यूज़ रहता है तो मैं उसको कवर करता हूँ। और जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो को देख भी सकते हैं, RBNL ब्रेकिंग न्यूज़ जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसमें एक न्यूज़ को कवर किया है जो RBNL से रिलेटेड एक न्यूज़ था। तो चलिए उसको अभी साइड करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए इस वीडियो में MACD जो इंडिकेटर है उसके बारे में समझते हैं पूरी तरीके से। तो जैसा कि आप ये चार्ट पे देख पा रहे होंगे, ये जो आपको जो सिंबल दिख रहा है ये MACD का इंडिकेटर है। तो सबसे पहले MACD की बात करते हैं कि MACD होता क्या है। तो MACD जो अपना इंडिकेटर है वो सबसे पहले इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन कौन इसमें क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो आप येलो वाली लाइन देख रहे हैं ये अपना मूविंग एवरेज का लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है जो कि 12 दिन और 16 दिन का एक औसत बीच का जो एवरेज होता है उसका ये लाइन है। 12 और 16 को आप प्लस करके उसको एवरेज अगर करेंगे तो जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। दूसरा, ये जो ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है ये आपका MACD का सिग्नल लाइन बोलते हैं इसको। इसी इसी लाइन का क्रॉस या फिर जैसा भी होगा ये सिग्नल हमको बताता है कि बाई करना है या फिर सेल करना है। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है और इसमें 9 दिन का मतलब 9 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन इसमें दिखता है। और इसको हम MACD के फॉर्म में अगर बात करें तो हम MACD का सिग्नल लाइन बोलते हैं। जो आपको एक ग्रीन और रेड लाइनें जो दिख रही है इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी मार्केट में किस टाइप का ट्रेंड है और ट्रेंड अभी बना रहेगा या फिर वीक है। अगर ये डार्क ग्रीन है तो इसका मतलब यह है कि अभी बाई साइड में अपना ट्रेंड बना हुआ है। अगर ये जो हिस्टोग्राम का लाइन है थोड़ा कम डार्क है या फिर ग्रीन बोल सकते हैं या फिर एकदम लाइट ग्रीन है तो बोल सकते हैं कि अब ट्रेंड वीक हो रहा है और आने वाले टाइम में ट्रेंड जो है अपना रिवर्स हो सकता है। जस्ट इसके अपोजिट आप सेल साइड में भी देख सकते हैं। तो जैसा कि डार्क रेड अगर कैंडल अपना बन रहा है तो इसमें अभी कैपेसिटी है और ट्रेंड अभी सेल साइड में बियरिश फेज में है। जैसे ही अपना जो कैंडल है वो लाइट रेड हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है या फिर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको टोटल कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये जो आपको ग्रीन और रेड के बीच में ये जो लाइन है इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं। इसको जीरो लाइन बोलते हैं और यही लाइन डिसाइड करता है कि मार्केट किस साइड में और कितना अप साइड में जा सकता है या फिर डाउन साइड में जा सकता है। कि अगर ये दोनों लाइनें अपना मूविंग एवरेज का और सिग्नल लाइन इस जीरो लाइन के, ये जो जीरो लाइन अपना है इसके अप साइड में जैसे कि बहुत दूर अगर है तो हम मान के चलेंगे कि अब यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है। ओवरबॉट हो गया है मतलब यहाँ से अब ज़्यादा खरीदार मतलब बायर नहीं है और सेल आ सकता है। और जैसा कि ये भी आपको बता देगा कि अब यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पे अपना जो हिस्टोग्राम है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और जिसके वजह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब ओवरबाउट हो चुका है, अब यहाँ पे बायर है नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो MACD जो है ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही
अपना येलो लाइन जो है, इस लाइन को ब्लू लाइन जो कि सिग्नल लाइन है, ये जब भी क्रॉस करेगा जिस भी साइड में, उस साइड का ट्रेंड बनता है। तो जैसा कि यहाँ पे इसने नीचे की साइड में क्रॉस किया है, तो यहाँ पे सेल साइड का अपना ट्रेड बनेगा। वैसे ही जैसे अप साइड में, ऊपर की साइड में इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो यहाँ पे बाई साइड का अपना ट्रेड बनेगा। तो सिंपल अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये इंडिकेटर यही काम करता है। और अब अगर बात करें कि ट्रेंड कैसे बताता है, तो जैसे ही क्रॉस होता है तो क्रॉस होने से पता चलता है कि अब इसमें, इस स्क्रिप्ट में बायर आने वाले हैं और ख़रीदार जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके वजह से प्राइस जो है अप साइड में जाना चालू कर देता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है, अपना लाइन भी अप साइड में फॉर्म होने लगता है और उसके अकॉर्डिंगली ही जो हिस्टोग्राम का लाइन है वो भी डार्क और जो लाइट ग्रीन है वो फॉर्म होना चालू हो जाता है। जैसे ही इसमें कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है अप साइड में, तो वहाँ पे अपना लाइट ग्रीन का कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है। और हैवी कोई ग्रीन सिग्नल बनता है तो वहाँ पे डार्क सिग्नल कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ये ए लाइन जो है, ए लाइन है, जब ब्लू लाइन जो येलो लाइन को क्रॉस करेगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको बाई करना है या सेल करना है। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड में। तो सबसे पहले इंट्राडे की बात करते हैं। तो इंट्राडे में यूज करने के लिए आपको MACD तो यूज करेंगे ही, साथ में 2-3 कंपोनेंट हम इंडिकेटर और यूज करेंगे ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो MACD के अलावा हम वॉल्यूम लगा लेते हैं, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अपना RSI भी लगा सकते हैं, RSI भी लगा लिए। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अभी बाई करना है या सेल करना है। साथ में एक मूविंग एवरेज का मैं डबल लाइन भी यूज करता हूँ ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल सके, तो इस वजह से मैं इसको भी यूज करता हूँ। ऐसा मिल रहा है। तो जैसा कि SBI का ये अपना टाइम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि MACD का लाइन जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया है, तो इस लाइन 50 अब इसकी बात अगर मैं बता दूं तो ये 55 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है और ये 15 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन है। तो यहाँ पे भी आपको ये क्रॉसिंग आपको दिख रहा है। तो पहले तो कंफर्म कर लेंगे कि अपना जो स्क्रिप्ट है ये 55 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर बाई साइड में हम ट्रेड ले रहे हैं तो। और यहाँ पे ये अपना MACD जो है क्रॉस कर रहा है, जो ग्रीन येलो वाली लाइन है वो ब्लू लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे RSI का लेवल हम कंफर्म करेंगे कि 60 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपर साइड का जो RSI का जो लाइन है वो 60 लगाया है और नीचे 30 है। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये जो अपना मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो 60 के आसपास है या ऊपर है। तो बाई के लिए अगर हम देख रहे हैं ट्रेड, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे कि बाई के लिए हम अगर ट्रेड देख रहे हैं तो सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि जो भी स्क्रिप्ट में हम बाई करने वाले हैं वो स्क्रिप्ट को हम डे टाइम फ्रेम पे सेट करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद यहाँ पे MACD का लाइन को देखेंगे कि क्या ये येलो लाइन को काट के ऊपर जा रहा है। सो अगर ये इंटरसेक्ट करके ऊपर जा रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है, तो एक तो अपना यहाँ पे अपना कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वो RSI का जो इंडिकेटर है उसका जो लाइन है 60 के ऊपर होना चाहिए या 60 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे ए फुलफिल हो गया, 2 कंडीशन अपना फुलफिल हो गया। थर्ड जो अपना कंडीशन है वो 55 डेज के मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। कोई जो भी स्क्रिप्ट में आप बाई करने वाले हैं तो यहाँ पे ए ऊपर होना चाहिए, तभी हम इस स्क्रिप्ट में बाई करेंगे, अन्यथा हम इसमें बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपना तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि डे टाइम फ्रेम के लिए तो मैं बता दिया, वहाँ पे मैं इंट्रा डे बोल दिया था, सो उसको आप वो कर लीजिएगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए समझिएगा। और यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही शिफ्ट हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये लाइन क्रॉस होएगा और यहाँ 30 के ऊपर में अपना जो लाइन है, ये 30 के ऊपर में RSI का लाइन होना चाहिए।
तो यहाँ पे 30 के ऊपर और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, और जो यहाँ प्राइस है वो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाई पोजीशन बनाएंगे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हम ज़्यादा देर तक इसको ट्रेल नहीं करेंगे। जैसे ही अपना टारगेट अचीव होगा तो हम एग्जिट कर देंगे। सेल साइड में देखेंगे तो सेल साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे इसने लाइन को क्रॉस किया है, और यहाँ पे 60 के नीचे, ये जो लाइन है 60 के नीचे आया है। और यहाँ पे अगर हम तो यहाँ स्टॉप लॉस अपना रहता और इस कैंडल में हम अपना एंट्री पोजीशन बनाते, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड मिला है। तो जैसे ही अगर आप 1:3 का आप रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही 2 या 3 जैसे ही पहुँचने वाला है तो आप उसको मॉडिफाई करके थोड़ा और बढ़ा दीजिए और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, और टारगेट को ट्रेल करते 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 जहाँ तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का ट्राई करना चाहिए। और आप भी वैसा ही करेंगे, जब आपको लगे कि ये और नीचे जा रहा है तो आप उस ट्रेड को आराम से राइड कीजिए और फुल प्रॉफिट, जहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो सकता है वहाँ तक निकालिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये था MACD का इंडिकेटर का टोटल एनालिसिस। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।